हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अक्टूबर अक्टूबर का पीएनएल अपना दिखाने जा रहा हूँ कि क्या हुआ है। जो हमने जो भी सोचा था, तो हम अपना पीएनएल रिपोर्ट पे चले जाते हैं। कोटक का है तो कोटक में देखते हैं। डेट देख लेते हैं, डेट पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, किस डेट से किस डेट तक का करना है। अक्टूबर का करना है। अक्टूबर का हमारा टोटल प्रॉफिट इस समय इस महीने अक्टूबर का 5,354 हुआ है। अब मैंने जो ये हुआ है, अब आपको मैं डेट वाइज दिखा देता हूँ। इससे पहले वाले मंथ में हमारा अक्टूबर सितंबर का लेते हैं तो 5,321 हुआ था, और इस महीने हुआ है हमारा 5,354 हुआ। ज़्यादा बढ़ा नहीं। इस महीने 6,000 हो गया था, लेकिन लास्ट डे मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ प्लान बनाया था, जिसके लिए मैंने क्वांटिटी जो है वो 45 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करी थी। ठीक है ना। तो वैसे मैं 15-15 क्वांटिटी में करता था, लेकिन इस दिन मैंने 45 क्वांटिटी सेल करी थी, जिसकी वजह से ये हमारा थोड़ा सा लॉस में आया था। और ये स्टॉप लॉस भी नहीं गया था, थोड़ा सा पास में ही था, तो मैंने कट कर दिया था। तो ये हुआ था, नहीं तो हमारा 600 का हुआ था। अब इस महीने मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्वांटिटी रेज़ करी है, और मैं इस महीने पहले 15 की करता था, अब मैं 45 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। कल हमने किया था तो 127 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट एक है, कोटक में एक है कि ब्रैकेट ऑर्डर जब आप लगाते हो, बास्केट बनाते हो, जब आप ऑर्डर में अगर हम जाएं और यहाँ पे अगर हम बास्केट बनाते हैं, तो बास्केट में हमारा जो है टारगेट और एसएल एक साथ लगता नहीं। और अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जैसे आज आप देखिए मैंने 4 लॉट बाई की, तो 3 लॉट की मुझे प्राइस जो मेरा अमाउंट है 1,21,000 जैसे इस समय है, तो उसमें ये 3 ही लॉट बाय करने के लिए दे रहा था। तो अगर मैं इसमें ब्रैकेट ऑर्डर लगा देता तो वो 2 ऑर्डर काउंट कर लेता है जैसे तो इसका प्राइस जो है वो डबल कर देता, फिर वो 2 लाख या 3 लाख के करीबन रिक्वायरमेंट मांगता है। और अगर मैं ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाता तो सिंपल एक ऑर्डर ही पड़ता है, जिसकी वजह से एक ही ऑर्डर पड़ता है, जिसकी वजह से वो मेरा कुछ 1 लाख कुछ रुपए पड़ा था बस। तो 3 लॉट सेल करने को मिल गए थे। उसमें ये क्या होता है कि फिर हमारे पास एसएल लगाने के लिए कुछ रहता नहीं है। ठीक है। और टारगेट भी नहीं लगा पाते हम। तो इसकी वजह से आज मैंने कुछ ट्राई किया था कि कैसे करेंगे। तो अब ये हुआ है कि पहले मैं बाय कर लूँगा, जैसे कोई भी दूर की क्वांटिटी बाय कर ली, फिर यहाँ से जा कर के उसको एसएल वो लगवाना है। जैसे मैंने सेल किया, सेल पे जा कर के अब यहाँ पे इंट्राडे में जा कर के फिर यहाँ पे बास्केट नहीं लगाना है, फिर एसएल लिमिट मार्केट लगाना है। तो इससे क्या होगा कि मेरा एसएल भी लग जाएगा, टारगेट की हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं बास्केट लगाऊंगा और एसएल और ये दोनों लगाऊंगा मार्केट ऑर्डर पे, इस पे लिमिट जैसे कर देते हैं, बास्केट कर देते हैं, तो इस समय टारगेट और वो दोनों लग रहा है, फिर ये प्राइस ज़्यादा मांग लेता है। ठीक है ना। और खाली हम एसएल लिमिट लगाते हैं तो हमारा प्राइस जो है वो कम रहता है। इस टारगेट में हमारे दोनों लग जाते हैं ना, टारगेट और ये 2 ऑर्डर बन जाते हैं, तो ये 2 का प्राइस मांगता है। और इसमें खाली वो एक एसएल लगता है, तो जिसके लिए वो खाली एसएल का ऑर्डर मांगता है, अमाउंट मांगता है, चार्ज करता है। ठीक है। ये हुआ। अब आपको मैं इस महीने का पूरा दिखा देता हूँ, लास्ट महीने का, कि क्या हुआ और कैसे कैसे हमारा ग्रो हुआ है। तो 3 तारीख को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि 2 तारीख को 2 अक्टूबर था। 3 तारीख को मेरा 754 लॉस था, और ये बार बार पीछे चला जाता है। ठीक है। फिर 4 तारीख को हम जाते हैं, 4 तारीख को कुछ नहीं किया। 5 तारीख को चले जाते हैं, 5 तारीख को 293 रुपये प्रॉफिट था। 6 तारीख को चले जाते हैं, 280 रुपये प्रॉफिट हुआ था। नीचे आपको क्वांटिटी भी दिखा रहे हैं, बस इसका टाइम और वो नहीं दिखा रहा है इसमें, ये थोड़ी सी हैं इशूज़ हैं। 9th को -155 रुपये का लॉस हुआ था। ये सब मैंने 15-15 क्वांटिटी में कर रहा हूँ। 10th को कुछ नहीं किया। 11th को
₹32 का प्रॉफिट। 12th को कुछ नहीं किया, 13th को ₹2,929 का प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए, एक बाय का भी लिया था, एक सेल का भी लिया था। मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस था कि ये होगा, तो मैंने एक सेल का ट्रेड लिया और प्लस सेम टाइम पे मैंने बाय का भी एक ऑर्डर डाला। तो ये दोनों एक ही दिन में एग्जीक्यूट हो गए और दोनों ही प्रॉफिटेबल रहे। तो ये एक था। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि मैं प्रॉफिट तो बड़े ले रहा हूँ, लेकिन लॉस मैं मतलब काफ़ी छोटे ले रहा था। और मैंने जैसे पहले प्रॉमिस किया था कि जब मेरा मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ से जब ऊपर गया और करीबन 100 पॉइंट्स का मैं लेता हूँ और 50 पॉइंट्स तक का मुझे मिल रहे हैं एक बार, तो मैं अपना एसएल मूव करके या तो एंट्री पॉइंट पे लगा देता हूँ या उससे थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। और जब थोड़ा और ऊपर चला जाता है तो मैं एसएल अपने एंट्री पॉइंट पे रख देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। तो अभी तक हम कहाँ पे थे? 13 तारीख थे, 13 ही थे। अब हम 14 तारीख को देखते हैं कि क्या हुआ। 14 कुछ नहीं, 15 कुछ नहीं, 16 तारीख को ₹294 का, 17 तारीख को -10 रुपये, 18 तारीख को 1,000 रुपये। इस दिन ओवर ट्रेडिंग हो गई थी और मतलब ऐसा था कि मैंने अपनी एक्सेल बनाई है, उसमें मैंने देखा ऐसा था कि एक एसएल गया, वो भी मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस एंट्री ले ली, मेरा रूल कोई फॉलो नहीं किया। फिर दूसरा मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया, इसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ एक बार को। ये दोनों अमाउंट कुछ 600 रुपये तक का मेरा रिकवर हो रहा था, लेकिन फिर वही मैंने एसएल मूव करके थोड़ा सा पास में कर दिया। तो वो जब वापस आया तो फिर मेरा एसएल हिट हो गया। तो ये हुआ था 18 तारीख को। 19 तारीख को जाके देख लेते हैं कि क्या हुआ था। 19 तारीख को 3,000 रुपये फिर से प्रॉफिट हुआ। फिर से यही हुआ कि मुझे एक ट्रेड मिला जो मैं फुल कॉन्फिडेंस में था कि ये होगा, और उसको देखते हुए मैंने 2 ट्रेड बनाए। एक बाय का ट्रेड बनाया, पी बाय किया था, और एक मैंने सेल किया था। ठीक है, तो इसमें मुझे ये मिल गया था अमाउंट 19 हो गया। अब 20 हम देखते हैं। 20 को ₹574 का प्रॉफिट हुआ और 21 छोड़े 22 छोड़े 23 तारीख को कुछ नहीं किया है। 24 तारीख को कुछ नहीं हुआ है। जिस दिन कुछ नहीं किया है उस दिन या तो मैं बाहर था या तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। और मेरे ख्याल से मैं मंगलवार को ही ऑफिस जाता हूँ, बाकी दिन तो मैं घर पे ही रहता हूँ। तो ये है। इस दिन फिर मेरा लॉस हुआ था और मुझे याद है 2 दिन ऐसे गए थे जिस दिन मैंने बिना सोचे समझे ट्रेड लिया था और ओवर ट्रेडिंग करी थी। तो ये भी उसी दिन का है। एक और है कि एक ही दिन में मेरे 3 ट्रेड हो गए और तीनों ही लॉस में गए थे। ठीक है, और इसमें से 2 ट्रेड तो ऐसे थे जो मुझे याद आ रहे हैं। 2 ट्रेड ऐसे थे कि जिनमें मतलब मैंने अपना कोई रूल फॉलो नहीं किया और जा कर के बस मुझे लगा और मैंने ट्रेड ले लिया। ये सिनारियो हुए थे और इसमें फिर वही हुआ कि जब आप बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हो तो लॉस होता है। ठीक है, कहाँ पे था मैं? 23 पे था। 23 पे कुछ नहीं हुआ था, 23 पे नहीं था, मंगलवार हो गया था। 25 पे था शायद, 25 पे था, लॉस हुआ था 25 पे। 26 पे हम आते हैं। 26 पे ₹1,450 का प्रॉफिट हुआ था। इस दिन टारगेट हिट हुआ था एक और 27 तारीख देख लेते हैं। ₹191 का प्रॉफिट। एक लॉस हुआ है, एक में एसएल हिट हुआ था और ये भी 2 ट्रेड हुए थे, इसमें भी लॉस हुआ था और दूसरे ने रिकवर कर लिया था। इसमें मैंने वापस लॉस आने तक का इंतज़ार नहीं किया कि जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ से जब वो ऊपर गया और तो मैंने अपना मूव करके यहाँ पे कर दिया, लेकिन अखिल जब ऊपर गया था तीसरे टाइम तो मैंने ऊपर ही कट कर दिया था, क्योंकि मैंने 2 बार देखा था लास्ट के कि वो वापस आके, और इस दिन भी हुआ था कि वो वापस आके मेरा ऐसे अगर मैं रुका रहता तो मेरा ऐसे हिट कर देता। तो बेटर था कि मैंने एग्ज़िट कर लिए। ठीक, 27 हो गया, 28 कुछ नहीं, 30, ₹164 का प्रॉफिट हुआ है। और 31 जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस दिन क्वांटिटी आप देखिए, ये मैंने दूर की कॉल बाय करी थी और उसके अगेंस्ट में सेल की कुछ क्वांटिटी ली थी। ठीक है, तो ये हुआ था कुछ ट्राई कर रहा था मैं नेक्स्ट मंथ की तैयारी के लिए। तो ये मेरा इस महीने का पीएनएल था, लास्ट अक्टूबर मंथ का।
5,300। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट मंथ है, मेरा प्लान है कि मैं 45 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल का दिखा देता हूँ, कल मैंने किया था 45 क्वांटिटी से ट्रेड किया था। यहाँ पे भी मैंने 3-4 ऑर्डर ले लिए थे। जैसे मैंने आज ये लिया है, इसमें मुझे बस यही नहीं मिल रहा था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं, जिसके चक्कर में मैंने वो ट्रेड किए थे ज़्यादा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक 4 लॉट का लिया तो उसके अगेंस्ट में मुझे 3 लॉट का मिला। फिर मुझे इसमें एसएल लगाना था कुछ, तो ये नहीं हुआ था। फिर इसी तरह का दिन मेरे को टेस्टिंग में निकल गया, तो मैं लॉट लगा रहा था और उसको चेक कर रहा था कि कैसे ये वर्कआउट होगा। तो अब पता चल गया कि पहले हम दूर की पी मतलब जो भी होगा उसे बाय करेंगे और फिर इसको यहाँ पे सेल करेंगे और सेम टाइम पे जो है एसएल मार्केट लगा देंगे, तो मतलब प्राइस लगा करके, तो ये हमें मार्जिन भी देगा कोटक में और हमारा एसएल भी लग जाएगा। देखिए, टारगेट आपका लगाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका एसएल लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ क्या होता है। धन्यवाद।